अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे सब। आज बच्चों हम न्यू एक्सरसाइज 2.7 उसके रिलेटेड बात करेंगे। 2.7 एक्सरसाइज में जो हमारे पास टॉपिक है, 2.7 से पहले ही आप टॉपिक नंबर 2.7 देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस? ये डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन सेट कि सॉल्यूशन सेट किसे बोलते हैं। सॉल्यूशन सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। मतलब वो तमाम ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके क्वेश्चन के, जो आपके क्वेश्चन को, आपके गिवन इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। All the ordered pairs are known as solution set। जब हम ordered pairs को देखेंगे, अगर वो हमारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट। हम उनको एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि इक्वेशंस होती हैं दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर वेरिएबल दो होंगे तो इक्वेशंस दो होंगी, वेरिएबल तीन होंगे तो इक्वेशंस तीन होंगी। अब हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं तो वेरिएबल भी कितने होने चाहिए, दो। तो हमने कैसे डिफाइन करना है इसको? अगर हमारी जो इक्वेशंस हैं उन तमाम इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो एक ही सोल्यूशन है, दे हैव अ कॉमन सोल्यूशन। अगर हमारी इक्वेशंस का सोल्यूशन एक ही है, जो दोनों इक्वेशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। कि दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस अगर उनका सोल्यूशन कॉमन है, उनका सोल्यूशन सेम है, या उनका सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को या तीनों इक्वेशंस को, जितने भी हैं, सबको सेटिस्फाई कर रहा है, देन these equations या this system of equations is known as system of simultaneous equations। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग करें simultaneous का, तो इसका उर्दू में मीनिंग होता है एक ही वक्त में, एक ही टाइम में। तो ऐसा सॉल्यूशन जो एक ही टाइम में तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कि जो सॉल्यूशन हमारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो वो जो इक्वेशंस होंगी फिर उन्हें हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर को टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। 13 के अंदर हमने कोई 5 तरह के, 5 टाइप के क्वेश्चंस की डिस्कशन करनी है। तो हम एक्सरसाइज की जाने मूव करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 2.7 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस तक हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। पहले 4 इसलिए क्योंकि पहले 4 में एक टाइप है क्वेश्चंस की, फिर 5 और 6 जो क्वेश्चन होगा उसमें एक टाइप है, फिर आपके 7, 8, 9 ये अगले 3 क्वेश्चन उनमें एक टाइप है, और फिर 10 और 11 वो एक टाइप के क्वेश्चन हैं, और 12 और 13 वो एक टाइप के क्वेश्चन हैं। हम इस एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हमें मुश्किल लगी है या ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, हम मतलब इसको समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा क्या किया कि रिवीजन में मैं इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने लगा हूँ। एक पार्ट में हम पहले 4 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम एक पार्ट में करेंगे, और आखिरी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो हम एक पार्ट में करेंगे। तो आज के जो 4 क्वेश्चन हैं इनमें अगर हम बात करें, चारों की डिस्कशन करें, तो बच्चों गौर से देखो, जो पहली इक्वेशन है आपने सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई की पावर 1 आ रही है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे बात करें ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर आप एलसीएम लें तो इसका एलसीएम बनेगा, राइट साइड पे आ जाएगा 2xy। अगर आप x और y के एक्सपोनेंट्स ऐड करो तो कितनी पावर आएगी, 2। 1 उसका एक्सपोनेंट, 1 उसका एक्सपोनेंट, तो कितना बन जाएगा, 2। यानी कि ये भी डिग्री 2 वाली इक्वेशन है, और ये भी डिग्री 2 वाली इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है ये डिग्री 2 की है। तो आपको इन क्वेश्चंस में
दो दो इक्वेशंस जो गिवन है उनमें से एक लीनियर है और एक डिग्री 2 वाली है। आपने इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपका इस एक्सरसाइज का मेथड नंबर टाइप नंबर 1 होगी। तो आज हम सिर्फ टाइप नंबर 1 ही करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबल करना चाह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को डिले करके करवाऊंगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझ लगे, क्योंकि मोस्टली जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन हो रही होती है, दोबारा बच्चे जब टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, तो मोस्टली बच्चों का ये इशू होता है कि वो कहते हैं सर 2.7 हमें सही समझ नहीं लगी, बाकी हमने चैप्टर कर लिया लेकिन 2.7 में इश्यूज आ रहे हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि बच्चे इसको सही तरह से करते ही नहीं, जबकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। बच्चों इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। एक आसान वाला किया है, एक थोड़ा टफ वाला किया, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1 में जो हमारे पास इक्वेशंस हैं x + y = a - b, आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। और दूसरी है x² - 2y - 14 = 0, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। 1 और 2 ये दोनों में से आपने देखना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। पहली लीनियर इक्वेशन है तो आपने पहली इक्वेशन में से y को या फिर x को किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, उसको एक तरफ कर लेना है, बाकी जो उसके साथ होगा वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। मैंने यहाँ से क्या किया, y को सेपरेट कर लिया। कैसे सेपरेट किया, y आप सेपरेट कर लेंगे। किस तरह करेंगे कि 5 और ये वाला x उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा y = 5 - x। और इसको भी आपने एक और इक्वेशंस, नई इक्वेशंस बना लेनी है, नया नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपने ये 1 से निकाली है तो आप 1 में इसे पुट नहीं करेंगे, इसे किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। y की ये वैल्यू आपने पुट करनी है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। पुट वैल्यू ऑफ y = 5 - x इनटू इक्वेशन नंबर 2, x² - 2 इंटू y वाली जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। -14 वैसे आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सॉल्व करें, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 = 10, 2 इंटू x 2x प्लस हो जाएगा और -14 वैसे आ जाएगा इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लें, x² + 2x - 24 इक्वल टू 0। -24 कैसे बन गया, ये -14 और ये -10, ये कितना बन जाएगा, -24। बच्चों गौर से देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसे सॉल्व करना सीखा हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 ऑनवर्ड आपने अगले यूनिट 2 के अंदर भी आपने, अभी पिछली एक्सरसाइज में भी आपने इस तरह की एक फैक्टराइजेशन की थी, मिड टर्म ब्रेक की थी। तो आप इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, 2 फैक्टर मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, x + 6 x - 4, 2 फैक्टर बन गया आपके x + 6 x - 4। आपने इनको आइदर और करके इक्वल टू 0 करना है। x + 6 = 0, x - 4 = 0। यहाँ से x - 6 आएगा, यहाँ से x 4 आ जाएगा। बट ये सिर्फ x की वैल्यूज़ हैं, हमारा क्वेश्चन x और y दोनों के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 1 बाय 1 x की ये 2 वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में जाके, ये देखिए ना 3 इक्वेशन में आपको चाहिए y की वैल्यू, जबकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो अगर यहाँ x लगेगा तो y भी मिल जाएगा। अब अगर x 2 हैं तो y भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आपने क्या करना है, फिर यहाँ से ऑनवर्ड ये जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की है, ये मैंने लगाई हुई है कि पेज को सेपरेट किया हुआ है। ये मैंने एक पेज के 2 पेज बनाए हुए। बट ये जो लाइन आप लगाएंगे, ये जो लाइट ब्लू कलर की है, स्काई ब्लू कलर की, ये आपने इसलिए लगाई है, या आप इस वजह से लगाओगे कि आपने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। एक ही चीज़ 2 बार करनी है तो आप बीच में लाइन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये लाइन पेज के अंदर ही लगानी है, ठीक। तो x = -6 यहाँ पुट करते हैं और x = 4 भी पुट करेंगे, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पहले -6 पुट होगा, तो यहाँ पे आ रहा है y = 5 - x, तो हम x वाली जगह पे क्या लगा देंगे, -6, और इधर हम क्या लगा देंगे, x वाली जगह पे 4। ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 1। सोल्यूशन सेट बनाने का तरीका सुन लें, कैसे बनाना है आपने। आप लोगों ने जो पहला x है और पहला
फर्स्ट एक्स और फर्स्ट वाई को आपस में कंपेयर करके, आपस में ज्वाइन करके आपने पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। फिर जो सेकंड एक्स होगा, सेकंड वाई होगा, इनको आपस में मिलाना है और इनका एक ऑर्डर्ड पेयर बना देना आपने। तो आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। तो आपका क्या बन जाएगा? सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट -6 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या निकला था? 11, इसलिए -6 11 लिख दिया। अगला जो ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, अच्छा ये ऑर्डर्ड पेयर आपने ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखने, अगले ऑर्डर्ड पेयर से पहले कॉमा से सेपरेट करना है और अगला ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे आप 4,1, उसको भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे और करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यही आपका फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल आंसर है। अब आप मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 में बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और दूसरी इक्वेशन जो है a ओवर x b ओवर y इक्वल टू 2, मैंने इसे इक्वेशन 2 का नाम नहीं दिया अभी क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है। मैं इसे क्या करूँगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। मैं इसका एलसीएम लेने लगा हूँ और एलसीएम लेके डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा। आप रफ वर्क में कर सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा ay माइनस बी एक्स इक्वल टू 2xy। अब ये सिंप्लीफाइड है तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आपने एलसीएम ले लेना है रफ में, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप रफली उसको कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के अंदर ही लिखना चाह रहे हैं तो अंदर भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्स वाई के साथ पूरे अमाउंट को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है कि 1 में से या 2 में से देखना कि लीनियर कौन सी है। तो ये 1 लीनियर है, 2 लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? यहाँ देखिए x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी ओवरऑल डिग्री अगर निकाली जाए तो 1 इसकी तो ऐड करें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। ये पावर 2 वाली इक्वेशन है और ये पावर 1 वाली इक्वेशन है। तो आपने 1 इक्वेशन में से y की वैल्यू सेपरेट कर लेनी। कैसे सेपरेट करेंगे? a माइनस बी पहले से उधर है और x को भी उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपने 1 से निकाली है तो पुट किस में करेंगे? 2 में। 2 में जाके जहां जहां पे y आ रहा है आप उसकी वैल्यू लगा दो। a इंटू वाई की जगह उसकी वैल्यू माइनस बी एक्स, 2x इंटू वाई की जगह उसकी वैल्यू। ये a अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये 2x भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सारी अमाउंट्स को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। लिहाजा आपने 2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाना है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2bx प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब आपने इसे सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना इस तरह से कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर ए एक्स वाली कर लेना, फिर बी एक्स वाली कर लेना, फिर कांस्टेंट नंबर कर लेना। तो आपको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ मिल जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखें एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो 2 आ रही हैं, तो आपने इन दोनों को आपस में प्लस माइनस तो नहीं कर सकते आप इन दोनों में से क्या कर लेंगे? इनको एक बनाने के लिए x क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। x कॉमन करेंगे तो यहां पे बच जाएगा 3a माइनस बी। क्यों माइनस क्यों हो गया ये? क्योंकि यहां ब्रैकेट लग गई, तो बाहर जब माइनस होता है तो अंदर साइन क्या हो जाता है? चेंज। इस इक्वेशन को देखें गौर से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना कहाँ सीखा था? एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर, चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज के अंदर आपने क्वेश्चन भी किया था, इसी तरह का था वो ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट था उसका 1.2 एक्सरसाइज का। तो इसको भी वैसे ही आपने सॉल्व करना है। इसमें आप लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने ए बी सी कैपिटल यूज किए हैं। क्यों कैपिटल यूज किए हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी अल्फाबेट्स ABC आ रहे हैं, लिहाजा आपने यहाँ पे कैपिटल यूज कर लेने हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए। अब आपका A कौन है, B कौन है, C कौन है, ये आप 1.2 में सीख चुके हैं अच्छी तरह से। A2B माइनस टाइम्स 3A माइनस B और C है A स्क्वायर माइनस AB। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। इसमें आपने क्या कर देना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है,
ये b की वैल्यू थी, ये b का स्क्वायर किया, -4 इंटू ए इंटू सी लगा दिया। सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस होके बाकी जो बचेगा उसका हम स्केयर ओपन कर लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्केयर, और ये 4 2 8 बनेगा, और 8 को अंदर हम क्या कर देंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, और सॉल्व करके ये आ जाएगा। जी बच्चों ठीक हो गए यहाँ तक। अब ये 9a स्केयर में से 8a स्केयर माइनस किया, और 6ab 8ab में से माइनस होगा, तो अंदर अंडर रूट के अंदर जो बच जाएगा बाकी वो बचेगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, जो कि आपके पास आइडेंटिटी बनती है, फार्मूला बनता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने इसकी जगह क्या लिख लेना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये स्केयर और स्केयर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपके पास बच जाएगा 3a माइनस बी प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4। यहाँ से आप इसके क्या करेंगे, आइदर और करके दो केसेस करेंगे जी, 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी ओवर 4, और दूसरा क्या होगा 3a माइनस बी माइनस a प्लस बी ओवर 4। यहाँ से हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4a ओवर 4, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3a माइनस a 2a माइनस बी, और ये भी b माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2a माइनस 2b। यहाँ से 4 4 से कट जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ से आप पहले 2 कॉमन करें, 2 कॉमन करने के बाद ये 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक x का a आएगा और एक x का a माइनस बी ओवर 2 आएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों आंसर्स को इक्वेशन नंबर 3 में जाके क्या कर देना है, पुट कर देना, पुट x इक्वल टू a इंटू इक्वेशन नंबर 3, उसके बाद आपने x इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, ये भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। पुट करिए, इक्वेशन नंबर 3 थी a माइनस बी माइनस एक्स, a माइनस बी माइनस एक्स, और x वाली जगह पे आपने क्या लगा दिया, a लगा दिया। इसी तरह आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाद क्या मिल जाएगा, a कैंसिल होके y b मिल जाएगा, और अब आपने क्या करना है कि a माइनस बी ओवर 2, ये भी आपने कोई नंबर 3 में जाके पुट करना था, a माइनस बी माइनस एक्स था, तो x वाली जगह पे मैंने क्या लगा दिया, a माइनस बी ओवर 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, 2 इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2a माइनस 2b, और ये 2 से कट जाएगा, तो बाकी बचेगा माइनस a माइनस b, लेकिन बाहर माइनस है यहाँ पे, तो अंदर वाला साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, 2a माइनस a और माइनस 2b प्लस b, ये माइनस b बचेगा, यानी कि आपके पास बचेगा a माइनस बी ओवर 2। सोल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, पहला x जो था और जो पहला y था उनको ज्वाइन करना है, और जो दूसरा y और दूसरा x था उनको ज्वाइन करना है, तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा a के क्रॉसपॉन्डिंग माइनस b आया था, और a माइनस बी ओवर 2 के क्रॉसपॉन्डिंग a माइनस बी ओवर 2 आया था, तो इनको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में ज्वाइन करके हमने क्या बना देना है, सोल्यूशन सेट बना देना है। यही हमारा क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा। इंशाल्लाह कल हम अगली जो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, वो हम 2 टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी आप क्या रहें, इजी रहें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।